वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। फैमिली कोर्ट में एक कार्रवाई चल रहा था। आज था राहुल और अंजलि के डिवोर्स केस का आखिरी सुनवाई, इसलिए दोनों तरफ के लोग वहां पर उपस्थित थे। कुछ समय में जज उनकी राय सुनाने वाले थे। तभी अंजलि अचानक से जज साहब को बोली, रुक जाइए जज साहब, मुझे आपसे एक बात बोलनी है। सर, मुझे अपने पति के साथ सिर्फ एक रात बितानी है। अंजलि की बात से जज साहब चिढ़ते हुए बोलते हैं, बहुत दिन हो गया है तुम दोनों का डिवोर्स केस चल रहा है। इसकी समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बोली? इतना सब होने के बाद तुम अब मुझे बोल रहे हो? प्लीज सर, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं तुमको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। उसके बाद मैं तुम दोनों के डिवोर्स केस का फाइनल जजमेंट सुनाऊंगा। ये सुनकर अंजलि की परिवार वाले हैरान हो जाते हैं और उसकी नादानी भरी हरकत को देखकर उसकी परिवार वाले उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और जज साहब के सामने उसको बहुत भला बुरा सुनाते हैं। ये देखकर जज साहब उनको ताकीद करके बोलते हैं, अब ये केस आपकी हाथ में नहीं है, ये अब कोर्ट की विचार अधीन है। आप लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अंजलि आपकी बेटी है। अगर आप पहले इन दोनों के बीच सुलह कर देते तो इनका डिवोर्स केस कोर्ट तक नहीं पहुंचता। अंजलि अब साबालिग है, इसलिए उसको अपनी जिंदगी जीने का और फैसला लेने का पूरा हक है। आप लोग उसकी बीच में ना आए तो अच्छा होगा। जज साहब की ये बात सुनकर सब चुप हो गए और कोर्ट से बाहर चले गए। उसके बाद अंजलि एक होटल में रूम बुक किया और राहुल को बोली, राहुल, आज रात ठीक 7 बजे होटल ग्रीन पार्क में रूम नंबर 102 में आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली गई। उस दिन शाम को अंजलि दुल्हन की तरह खुद को सजाकर होटल की रूम में राहुल के आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते अपनी कॉलेज की समय को याद करने लगी। दरअसल अंजलि और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों कॉलेज की टाइम से एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो दोनों शादी करने का फैसला किए। राहुल एक अनाथ लड़का था, उसकी आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो अंजलि को जी जान से प्यार करता था और उसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। लेकिन अंजलि की मम्मी पापा राहुल और अंजलि के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी स्टेटस की हिसाब से राहुल अंजलि के लिए सही नहीं था। वो लोग अंजलि की शादी अपने बराबर की लड़के से करवाना चाहते थे, लेकिन अंजलि की जिद के कारण उन्हें उन दोनों की शादी के लिए हाँ करना पड़ा। फिर राहुल को जॉब मिलते ही कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वो दोनों बहुत खुश थे। राहुल अंजलि को अपने पलकों में रखता था। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी तरह से कट रही थी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। फिर अचानक से राहुल अंजलि के ऊपर बिना मतलब के गुस्सा करने लगा। अंजलि को पहले तो ये लग रहा था कि राहुल उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसके बातों को दिल पे नहीं लेती थी। लेकिन राहुल का ये रोज का आदत बन चुका था। वो अंजलि के ऊपर बातों बातों में गुस्सा करता था और धीरे धीरे उसके ऊपर हाथ उठाने लगा। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि राहुल अचानक से क्यों बदल गया। जो राहुल उसे इतना प्यार करता था, वो अब उसे मार पीट भी करने लगा था। वो ये सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अंजलि राहुल को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल उसकी बातों को अनदेखा करता था। फिर एक दिन राहुल ऑफिस से घर आकर अंजलि को बोलता है, अंजलि, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। मैं आज ही हम दोनों की डिवोर्स केस कोर्ट में अपील करने जा रहा हूँ। ये बात सुनकर अंजलि की पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। राहुल, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, लेकिन क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है राहुल? तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ तो बोलो राहुल, आखिर मेरी गलती क्या है? तुम मुझे क्यों डिवोर्स देना चाहते हो राहुल? बोलो राहुल, चुप क्यों हो? बोलो। मैं तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। तुमसे जितनी जल्दी पीछा छूटेगा इतनी जल्दी मेरे लिए अच्छा होगा। मैं बेवकूफ़ थी, इसलिए तुम जैसी लड़की से शादी कर ली। जाओ अब यहाँ से तुम, मेरा समय बर्बाद मत करो, समझी तुम? ऐसे कहकर राहुल अंजलि को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। अंजलि रो रो कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राहुल कोर्ट में डिवोर्स के लिए अपील करता है। ये सारी बातें याद करके अंजलि होटल की रूम में राहुल की इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें नम थी। ठीक उसी समय दरवाजे की घंटी की आवाज सुनाई दी। अंजलि खुशी के मारे दरवाजा खोली। बाहर राहुल खड़ा था। अंदर आओ राहुल, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। राहुल कमरे की अंदर गया। अंजलि को दुल्हन की तरह देखकर राहुल हैरान था। तब उसे वो कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा था। राहुल, तुम यहाँ बैठ सकते हो। नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। बोलो क्यों मुझे यहाँ पर बुलाया है? पहले ये बताओ, तुम कैसे हो? लेकिन राहुल कुछ जवाब नहीं दिया। फिर अंजलि राहुल की कंधे को पकड़कर बोली, राहुल, बोलो ना, कैसे हो तुम? उसके बाद भी राहुल अंजलि को कुछ नहीं कहा। फिर अंजलि राहुल की ओर करीब आकर रोमांटिक अंदाज से बोली, राहुल, मैं तुम्हें कितनी प्यार से पूछ रही हूँ और तुम मुझे कुछ नहीं बोल रहे हो। आज इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। पूरे 1 साल के बाद हम दोनों इस तरह एक कमरे में हैं। क्या मुझे देखकर तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है? तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो राहुल? कुछ तो बोलो। उसके बाद भी राहुल अंजलि को कुछ नहीं बोलता है। वो एकदम से चुपचाप था। उसके बाद अंजलि राहुल के गाल में एक किस देती है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।